अतिथि शिक्षकों के मामले में हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और ये फैसला है शिक्षक भर्ती में जो चयन परीक्षा में अभी जो आवेदन करते समय अतिथियों को दिक्कत हो रही थी, अब उसको लेकर एमपी हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है और संभवतः ये जानकारी देने वाले शायद हम पहले ही हैं। इस बार आपको दोस्तों ध्यान होगा कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती जो हो रही है वर्ग 2, इसमें अनुभव प्रमाण पत्र पहले ही मांग लिए। 200 दिवस और न्यूनतम 3 सत्र वाले जो अनुभव प्रमाण पत्र अतिथियों के बन रहे हैं, वो चयन परीक्षा में आवेदन करते ही समय मांग ली। जबकि इससे पहले 2018 और 2023 में जो शिक्षक भर्तियां हुई, उसमें दस्तावेज सत्यापन, यानी आप एग्जाम दे लीजिए, आप मेरिट में आते हैं, आप पात्र होते हैं सरकारी जॉब पाने के, तो फिर जब दस्तावेज सत्यापन की बात आती थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती थी 2018 और 2023 में, उस समय अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाता था। लेकिन इस बार कर्मचारी चयन मंडल यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ईएसबी ने दस्तावेज सत्यापन से पहले ही अनुभव प्रमाण पत्र मांग लिए अतिथियों से, जिसे अतिथि को बनवाने में काफी दिक्कतें हो रही थी और लगातार इसको लेके इश्यूज चल रहे थे। ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां 13 फरवरी को एमपी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। वो फैसला ये दिया कि अतिथि शिक्षक बिना अनुभव प्रमाण पत्र के चयन परीक्षा का न सिर्फ आवेदन कर सकते बल्कि परीक्षा भी दे सकते हैं, जैसे कि पहले होता था। 2018 और 2023 में भी यही होता था कि आप परीक्षा दे लीजिए, जब आपके दस्तावेज सत्यापन का समय आएगा तब आप इसको कर लीजिए। ठीक वैसे ही इस बार हो गया है कि आप एक कोर्ट ने, ये फैसला नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये एमपी हाई कोर्ट का फैसला नहीं है, अंतरिम राहत है। कुल मिला के सब्जेक्ट टू आउटकम है, मतलब जो भी लास्ट डिसीजन होगा वो इस भर्ती पे पूरी तरीके से लागू होगा। लेकिन कोर्ट ने ये बोल दिया है कि भाई आप जो है बिना अनुभव प्रमाण पत्र के आप इन लोगों को अलाउ करिए, ये परीक्षा देंगे, फिर जो मेरिट एरिट में आएगा उस समय जब जो सी स्थिति बनेगी दस्तावेज सत्यापन समय अनुभव प्रमाण पत्र कर लिए जाएंगे। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअल था मामला और क्या आगे बढ़ा। तो ये जो याचिका है मूलतः सुनीता कटरे हैं और कृष्णकांत शर्मा और अन्य याचिकाकर्ता द्वारा लगाई गई थी। धीरज तिवारी ने इसमें पक्ष रखा, जो एडवोकेट है, और न्यायालय में यह तर्क दिया गया कि रूल बुक की धारा 12(6) के अनुसार उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता और पात्रता से जुड़े दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग के समय अपलोड करने की अनुमति है। मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन सर्विसेज टीचिंग कैडर सर्विस कंडीशन और रिक्रूटमेंट रूल 2018 में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के समय ही अपलोड किया जाना है। 2023 की भर्ती प्रक्रिया में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 जून 2023 थी, लेकिन अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र 31 मार्च 2024 तक अपलोड करने की छूट दी गई थी। उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षक की काउंसलिंग निर्देशिका एक समान होना चाहिए। पूर्व की भर्ती में भी ऐसा ही था, लेकिन इस बार अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के समय ही मांगा गया, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट को तर्क दिया गया कि ईएसबी पोर्टल पर लागू किया गया नया नियम मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जिससे योग्य उम्मीदवार आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं, अतिथि शिक्षक वंचित हो रहे हैं। भर्ती अधिसूचना में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र केवल आवेदन के समय ही अपलोड किया जाना चाहिए, बल्कि दस्तावेज सत्यापन के समय इसे जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आज मध्य प्रदेश की माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अतिथि शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे वह अतिथि शिक्षक भी चयन परीक्षा में फॉर्म भर सकेंगे जिनके 3 सत्र व 200 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसके पहले उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती हुई थी, उसमें अतिथि शिक्षक के जो दस्तावेज मंगाए गए थे वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मंगाए गए थे। इसी विषय को लेकर कुछ अतिथि शिक्षकों ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली थी
जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत देते हुए यह निर्णय सुनाया है कि अब अतिथि शिक्षकों को फॉर्म भरते समय केवल यस टिक करना है। बाकी अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र उन्हें दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना होगा। इनसे उन अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा जो अभी जिनके 200 दिन या 200 दिन होने में कुछ दिन बाकी रह गए हैं या किसी कारणवश 3 सत्र पूरे नहीं हो पाए हैं, उन्हें उन सभी अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। हम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। कोर्ट ने ये आदेशित किया है ईएसबी को, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड को, कि आपका जो पोर्टल है जिससे ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं इस समय, उसमें आप एक यस का ऑप्शंस जोड़िए। मतलब उसमें ऐसा कुछ आने वाला है, अब पोर्टल अपडेट होगा। मैं ये भी बता दूं, पोर्टल अब अपडेट होगा। अभी 20 फरवरी की डेट यहां डिसाइड हुई है कि 20 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते, लेकिन आज का जो ऑर्डर, मतलब 13 फरवरी को जो ऑर्डर आया है अतिथि शिक्षकों के पक्ष में, उससे अब ये लग रहा है कि ये डेट 20 फरवरी से भी आगे बढ़ सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये है कि अब इनको पोर्टल अपडेट करना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने कहा है अनुभव प्रमाण पत्र के पास एक विकल्प दे दीजिए यस का, अपलोड मत करवाइए। पोर्टल पर जब उम्मीदवार आवेदन भरे तो अतिथि शिक्षक का क्या अनुभव प्रमाण पत्र है, तो उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा यस। तो यस मतलब आप पात्र हो गए और अब आप एग्जाम दे दीजिए। जब आपने यस किया है और आप इस यस करने के कारण जब सेलेक्ट हो जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, तब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आएगा उस समय आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र दिखाना आपके लिए अनिवार्य होगा, कोई 200 दिवस और 3 सत्र वाला। तो अब ये जो यस वाला जो ऑप्शन है, विभाग को अब इसको पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा। अब आप देखिए 13 फरवरी को बेंच ने ये आदेश दिया, मैं मानता हूं 14-15 तक ये जाएगा, और यदि 15 तक नहीं गया तो 16 को संडे है, इसका मतलब 17 को जाएगा। जब ये विभाग को ये पत्र मिलेगा तो उसके बाद पोर्टल अपडेशन में शायद विभाग को 1-2 दिन लग जाए। ऐसे में 18-19 तारीख वैसे ही आ गई। तो मुझे लगता है कि ये जो परिस्थिति है उसके अनुसार मुझे लग रहा है संभवतः 20 तारीख से भी अपडेट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है और ये ऐसा ऑर्डर है कि विभाग इसको चैलेंज नहीं करने वाला। ना कोई रिव्यू पिटीशन होने वाली है और ना कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेगा। विभाग भी कहेगा चलो ठीक है यार, आगे बढ़ाते हैं। और मुझे तो अब ये भी संभावना लग रही है कि हो सकता है एग्जाम की भी डेट आगे बढ़ जाए। अभी 25 मार्च जो एग्जाम डेट है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी एंड तक या हो सकता है मार्च के फर्स्ट वीक तक तो आप आवेदन ही फॉर्म जमा करवाते रहेंगे, तो फिर बच्चा पढ़ेगा कब? मुझे लगता है संभवतः अप्रैल से अब 25 मार्च से भी अब आगे भी परीक्षा बढ़ सकती है। अब पहले दोस्तों हम ये बता दें कि अतिथियों के लिए आज जो हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो बेहद महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, आखिर एक्चुअल में समस्या कहां आ रही थी। तो मैं आपको वो बता दूं कि एक्चुअल में क्या था, अतिथियों के अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने में मूल समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी जिससे हजारों अतिथि जूझ रहे थे कि एक अतिथि शिक्षकों के स्कूल बदलते रहते हैं। स्कूल बदलने से मतलब ये है कि भाई उनके यहाँ नई ज्वाइनिंग आ गई, पोस्ट खाली नहीं है, या फिर अतिशेष वाले शिक्षक आ गए या उच्च पद प्रभार वाले आ गए, तो इस वजह से उनके स्कूल चेंज होते रहते थे। ये सबसे बड़ी समस्या थी। अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने में सबसे पहले संबंधित संस्था प्रभारी के साइन करवाना पड़ता है, तो अतिथि पहले साइन करवाने जाता था। उसके बाद संकुल प्राचार्य के साइन करवाकर क्लेम फॉर्म संकुल से अपलोड करवाकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को रिक्वेस्ट भिजवाना होता है। इतनी प्रोसेस, यानी आप समझिए, सबसे पहले संस्था प्रभारी के साइन, उसके बाद संकुल प्राचार्य के साइन, संकुल प्राचार्य के साइन होने के बाद क्लेम फॉर्म संकुल से अपलोड करके डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का जो ऑफिस है वहां रिक्वेस्ट भेजना होता है। इस सब के बाद फिर जाकर कहीं अतिथि का जो है अनुभव प्रमाण पत्र बनता था। अब ये प्रोसेस इतनी जटिल और इतनी लंबी थी कि भाई यहां तो एग्जाम डेट खटाखट जो है बिल्कुल फॉर्म भरने की डेट पास आती जा रही थी,
और ऐसे में ये 3-3 जगह चक्कर लगाना, अपलोड करना, ये साइन वो साइन, इसमें बड़ी दिक्कत हो रही थी अतिथियों को। इसको लेके ज्ञापन भी दिए गए थे। तो सरकार ने तो कुछ नहीं किया, खैर ज्ञापन ही बन के रह गए। लेकिन एमपी हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों की पीड़ा को समझा और उन्होंने कहा कि नहीं, आप दीजिए, और अनुभव प्रमाण पर जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपके दस्तावेज सत्यापन के समय उसको उस हिसाब से देखा जाएगा। दोस्तों बता दें, ये फैसला नहीं है, अंतरिम राहत है, सब्जेक्ट टू आउटकम है। मतलब हाईकोर्ट जो भी अंतिम निर्णय देगा वो फिर उस हिसाब से इस भर्ती पर लागू होगा। कुल मिलाकर राहत की बात यह है कि फिलहाल अनुभव प्रमाण पत्र का चक्कर छोड़िए, फॉर्म भरिए, पढ़ाई करिए, ताकत से पढ़ाई करिए, मेरिट में आइए और शिक्षक बनिए। मुझे दीजिएगा इजाजत, जल्द एक ऐसे ही वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।